जय श्री कृष्ण मित्रों। हिंदू धर्म में गाय को माता ऐसे ही नहीं कहा गया है। गाय को आप सभी रोटी खिलाते होंगे। जो हमारे घर में पहली रोटी बनती है तो आप जरूर देखे होंगे कि घर में पहली रोटी गाय के लिए रखा जाता है। लगभग सारे हिंदू घर में ये कार्य जरूर होता है कि पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल करके रख दिया जाता है या उसी टाइम खिला दिया जाता है। गौ माता के रोटी खिलाने के कितने सारे फायदे हैं, ये आज मैं कुछ फायदों को बताने वाली हूँ जो चमत्कारी फायदे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और जब हम पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो ऐसा माना गया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को हम भोग लगाते हैं। हम अपने खाने से पहले गौ माता को इसीलिए खिलाते हैं ताकि 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग का फल हमको प्राप्त हो और मन वांछित फल प्राप्त हो, हमारी समस्याएं दूर हो, हमें परेशानियों से गौ माता निवारें, रोग दुख संकट शोक से हमें बचाएं। और यह सत्य भी है कि गौ माता को रोटी खिलाने से बहुत लाभ मिलता है हमें। गाय के अंग अंग इंच इंच पे देवी देवता विराजमान होते हैं। इसमें तो दो राय नहीं है और आज से नहीं, पौराणिक कथा से ही गाय को रोटी खिलाया जाता है। तो चलिए कैसे खिलाना चाहिए हमें और उसके क्या क्या फायदे होते हैं तो उस पर नजर डालती हूँ मैं। पहला फायदा, जो व्यक्ति गाय के रोटी खिलाता है उसे 33 करोड़ देवी देवता के कृपा प्राप्त होते हैं और उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होने लगता है। दूसरा फायदा, अगर व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है या उससे वंचित है तो सुबह नहा धोकर गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाने से उसके घर में बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। और तीसरा, आपके घर में लंबे समय से कोई काम रुका पड़ा है या सफलता नहीं मिल रही है तो गाय को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं और चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखें। चौथा, गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से चारों धाम के पुण्य प्राप्त होता है और जीवन धन्य हो जाता है। पांचवा, अगर आप किसी रोग से परेशान हैं, दवा काम नहीं कर रही है, बहुत परेशान हैं, तो गाय को घी चुपड़ी रोटी पर गुड़ रख कर खिलाएं और जल्दी स्वस्थ होने की गौ माता से प्रार्थना करें, रोग से छुटकारा मिल जाएगा। छठा, मन में हमेशा उल्टे सुलटे विचार आते हों, अनिष्ट की चिंता सताती है तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, मन शांत होगा, संकट दूर होंगे, भविष्य उज्जवल होगा। सातवां, अगर धन की कमी रहती है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और देख। मित्रों, गौ माता साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप है। अगर गौ माता से विशेष लक्ष्मी की कृपा चाहती हैं तो गौ माता को बैठे अवस्था में, जिस तरह से ये बैठ रखी हैं, इस अवस्था में गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। और गौ माता लोक से लेकर प्रलोक तक के सुख देती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस इंसान का प्राण नहीं निकलता है, बिस्तर पर बहुत दिनों से गिरा होता है, तो उसके लिए बछिया की दान की जाती है, गौ माता की दान की जाती है। तो वो यहाँ से ले करके
और उस जन्म तक के, आने वाले जन्म तक के और जाने वाले जन्म तक के, सब में गौ माता अपनी कृपा हमें प्रदान करती हैं और तरह तरह के भौतिक लौकिक सारे सुख प्रदान करती हैं। गौ माता की कृपा हम सभी को, हमें क्यों, सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ वीडियो कैसी लगी आप लोग, अगर मैं थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी बनाती हूँ तो हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।